नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्या भवन, महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर NOU पटना। छात्रों, आज हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन के बारे में एक सवाल आता है कि 1942 ईस्वी के क्रिप्स प्रस्तावों की समीक्षा कीजिए और दिखाएं कि भारतीय राजनीतिक दलों ने उन्हें क्यों अस्वीकार कर दिया। तो आइए हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। जैसा हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वह ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने बिना कांग्रेस की सहमति से ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, शामिल कर दिया। और कांग्रेस ने जो है इसका खुला विरोध किया और उस समय कांग्रेस के 8 राज्यों में मंत्रिमंडल था, उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद जो है कांग्रेस जो है यह सोच रही थी कि यदि वह अंग्रेज़ों का साथ देती है तो भारत की जनता कोसेगी उन्हें, चूँकि वह हमेशा से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ती आई है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास खालीपन का भी समय था कि आखिर क्या किया जाए। तो एक नीति बनती है और कांग्रेस को गांधी जी के सलाह पर जो है कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में शुरू किया जाता है। और पहले सत्याग्रही जो होते हैं वो विनोबा भावे होते हैं, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त होते हैं। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह इसलिए शुरू किया गया क्योंकि एक साथ सामूहिक तौर पे यदि सत्याग्रह किया जाता है तो एक साथ अंग्रेज यदि सबको गिरफ्तार कर लेते हैं तो आंदोलन रुक जाता है या आंदोलन जो है बेकार हो जाता है और आंदोलन ठंडे बस्ते में चला जाता है। और यह जो आंदोलन है 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर 1940 ईस्वी तक चलता है और 17 दिसंबर 1940 को इसे रद्द करना पड़ता है। पुनः यह व्यक्तिगत सत्याग्रह 5 जनवरी 1941 को प्रारंभ होता है, जिसमें 20,000 लोग लगभग गिरफ्तार कर जेल डाल दिए जाते हैं। और इस दूसरे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह में यह योजना बनाई जाती है कि गांव-गांव जाकर लोगों को यह बताया जाए, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के अथवा अंग्रेज़ों की चाल जो है भारत को युद्ध में झोंकने की, उनकी चाल को बताया जाए, लोगों को इससे अवगत कराया जाए और अवगत कराते हुए दिल्ली तक चला जाए। और इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली आंदोलन या दिल्ली चलो का भी इसमें नारा दिया गया था, तो इसे दिल्ली आंदोलन भी कहा जाता है, जिसमें दिल्ली चलो का भी नारा इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिया गया था। और वहीं कांग्रेस यह भी चाहती थी कि यदि उनको अंतरिम सरकार बनाने का मौका मिल जाए तो वो इस सत्याग्रह को समाप्त कर देगी, लेकिन अंग्रेज़ ऐसा नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ों के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है कांग्रेस के दबाव, गांधी जी के दबाव या अन्य किसी के दबाव, अन्य दल के दबाव के कारण भारत नहीं भेजा गया था, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वह ब्रिटेन की स्थिति जो थी वह काफ़ी नाजुक थी और एशिया क्षेत्र में जापान का दबदबा बढ़ते जा रहा था। जापान बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही थी। वहीं अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी जापान का आक्रमण हुआ था। और दूसरी ओर यह भी था कि जापान में सुभाष चंद्र बोस जाकर वहाँ की सरकार से मिलकर हिंद फौज गठन की
और वहाँ की सरकार जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को फौज और अस्त्र शस्त्र भी देते हैं। इन सारी बातों से जो है सारे देश जो है वह चिंतित हो जाते हैं और अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के दबाव की वजह से जो है ब्रिटेन को, इंग्लैंड को भारत में क्रिप्स मिशन भेजना पड़ता है। और यह क्रिप्स मिशन जो है भारत आती है। क्रिप्स मिशन के आने की घोषणा 11 मार्च 1942 को होती है। 23 मार्च 1942 को यह भारत आती है क्रिप्स मिशन, और यह 30 मार्च 1942 को एक हमारे सामने, भारतीयों के सामने एक रिपोर्ट रखती है। यह रिपोर्ट जो है एक योजना के रूप में रखा जाता है, और चूंकि यह क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह जो है आयोग भारत बन के आया था, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिप्स मिशन क्यों अंग्रेज भारत में भेजने को बाध्य हो जाते हैं, और जब क्रिप्स मिशन भारत आती है तो वह कई घोषणा करती है, और उनके द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि भारतीय संघ के निर्माण का उनके द्वारा प्रयत्न किया जाएगा। दूसरा जो इनके द्वारा क्रिप्स मिशन के द्वारा घोषणा किया जाता है वह था भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। तीसरा, अगर भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल यानी ब्रिटेन से अलग हो सकता है। चौथा, युद्ध के बाद भारत को संविधान सभा निर्माण करने का मौका दिया जाएगा, और जिसमें दो बातें और कही गई कि ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे, और भारत के राजे महाराजे भी इसमें भाग लेंगे अथवा शामिल होंगे। और चौथा जो था कि जो संविधान सभा से अलग रहना चाहते हैं वह रह सकते हैं, यानी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अलग राष्ट्र बनाने का भी यह मौका दे रही थी। और मुस्लिम लीग, जैसा हम जानते हैं, पहले ही अलग राष्ट्र का प्रस्ताव पेश कर चुकी थी। पांचवा जो इनका प्रस्ताव था वह अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। और छठा जो था, संविधान निर्माण होने तक भारत की सुरक्षा का दायित्व हम निभाएंगे, यानी ब्रिटेन के हाथों में रहेगी। इस प्रकार से हम यदि देखें तो क्रिप्स मिशन ने जो अपनी योजना बनाई और रखी उसमें कुछ भी वर्तमान के लिए नहीं कहा गया था। उसमें राष्ट्रमंडल ब्रिटेन से भी अलग होने की बात कही गई थी, संविधान सभा निर्माण करने का एक मौका की बात कही गई थी, लेकिन पुनः इसमें एक पेच लगा दिया गया था कि ब्रिटिश प्रांत में चुने हुए प्रतिनिधि भी भाग लेंगे, शामिल होंगे, और यहाँ के राजे रजवाड़े भी भाग लेंगे। वहीं संविधान सभा से अलग जो रहना चाहें यह भी बात कही गई थी। तो यह एक ढंग से जो है यह कहा गया कि जो चाहे तो इसमें भाग ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भाग ले सकते हैं। इस प्रकार से यह अप्रत्यक्ष रूप से जो है अलग राष्ट्र निर्माण का भी एक प्रस्ताव दे देती है। वहीं अल्पसंख्यकों के भी हित का ये बात रखने की बात करती है, और संविधान निर्माण होने तक भारत के सुरक्षा का दायित्व वो निभाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो क्रिप्स मिशन योजना थी उसमें वर्तमान में कुछ भी करने की बात नहीं कही गई थी। यह कहा गया कि वो युद्ध में जीत जाएंगे और युद्ध के बाद ऐसा कुछ किया जाएगा। तो अंग्रेज़ों का कुछ भी भरोसा नहीं था, चूँकि कई बार और भी उनके द्वारा इस तरह के छल प्रपंच कर भारत को है, पहले विश्व युद्ध में भी भारत को शामिल किया गया था, और ये दूसरे विश्व युद्ध में भी भारत को शामिल करने के लिए उनके द्वारा इस तरह का प्रपंच रचा जा रहा था। गांधी जी ने जो है इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा,
यानी कि इसमें सब कुछ युद्ध के बाद होना है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का ऐसा चेक बताया जो उत्तर तिथि है, यानी पोस्ट डेटेड है। और इस प्रकार से जो है लगभग सभी नेता इसको अस्वीकार कर देते हैं, सभी दल अस्वीकार कर देते हैं, चूँकि इसमें कुछ भी वर्तमान में करने की बात नहीं कही गई, युद्ध के बाद किया जाएगा, जिसका कोई भी भरोसा अंग्रेज़ों पर करना मुश्किल था किसी भी दल के लिए। साथ ही इसमें सांप्रदायिकता की भी कुछ बात थी, अल्पसंख्यकों के हित के विशेष की बात थी, द्विराष्ट्र निर्माण वाली भी बात इसमें पेच लगाया गया था। तो इस प्रकार से कांग्रेस जो है 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को एक कॉन्फ्रेंस को बुलाती है और इसमें यह कहती है कि इसमें केवल भविष्य के वादों से हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, और वो जो है एक सिरे से कांग्रेस जो है क्रिप्स मिशन योजना को खारिज कर देती है। वहीं मुस्लिम लीग भी इसे खारिज कर देती है। वह कहती है कि पृथक निर्वाचन मंडल का उनके लिए व्यवस्था नहीं किया गया, पुनः द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है उसकी बात नहीं कही गई। तो इस आधार पर जो है मुस्लिम लीग भी इसे अस्वीकृत कर देते हैं। पुनः छोटे मोटे दलित पार्टी जो थे, जिनका अम्बेडकर जी डील जिसे कर रहे थे, वो भी इसे अस्वीकार कर देते हैं। हिंदू महासभा, सिख अराजकतावादी पार्टी इत्यादि जितने भी छोटे मोटे संगठन थे, ये सभी भी इसे नकार देते हैं, चूँकि उनके लिए कुछ भी व्यवस्था इसमें नहीं थी। वर्तमान के लिए इसमें कुछ भी नहीं कहा गया था, भविष्य में किया जाना था, और उसमें भी तरह तरह के पेच लगाए गए थे। इस कारण से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही अन्य दल भी इसे अस्वीकृत कर देते हैं, क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत कर देते हैं, और क्रिप्स मिशन पुनः जो है भारत से वापस चली जाती है और असफल हो जाती है।